नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मंदिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो मथुरा से मिल रही है। मोहन भागवत से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गौ ग्राम पहुंचकर सीएम योगी ने मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात जारी रही। सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर। और 10 दिन के मथुरा प्रवास पर है मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। और खास करके मथुरा के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई शुरुआत भी करने जा रहे हैं इस दौरे से। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें और साथ ही मुलाकात भी दोनों के बीच में हुई है, मोहन भागवत और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में, जिसमें माना जा रहा है यूपी के विकास से लेकर तमाम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में 133 करोड़ की 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को आदेश दिए हैं। मथुरा का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसीलिए विकास में कोई कमी ना रहे। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों के शिलापट पर जनप्रतिनिधियों का नाम हो। जो सड़कें खुदी हुई हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। IGRS सीएम पोर्टल पर फर्जी निस्तारण करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए एक अयोध्या और काशी की तरह एक समग्र विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, इस सब की एक रूपरेखा तैयार की जाए और एक टीम जाके अयोध्या और काशी विश्वनाथ का भ्रमण करे और उसी आधार पर ये तैयार की जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी बात आज तय हुई कि नेशनल हाईवे को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। वृंदावन के पश्चिम पे एक रोड बनाई जाए 4 लेन, वहां से इलेक्ट्रॉनिक वाहन चला के वहीं एक बड़ी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए, एक TFC बनाई जाए और वहां से इलेक्ट्रॉनिक वाहन के द्वारा ही यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग आवे या पैदल आवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम योगी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद में कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन किया और साथ ही मंदिर परिसर में सीएम योगी ने परिक्रमा भी की है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने तीनों कैमरों से। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुजारियों द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंदिर से नीचे उतरने के दौरान की ये तस्वीरें। तो आज मुख्यमंत्री ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की और साथ ही दर्शन किए। इसके अलावा बैठक भी हुई है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और चलिए अब बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर अज्ञात कारण के चलते पुलिस थाने में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। थाने में जब्त कर लाई गई गाड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और आग में कई सालों से खड़े आधा दर्जन 4 पहिया वाहन खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। शाहगंज थाना परिसर के पीछे कई सालों से धूल फांक रही गाड़ियां धू धू कर जलती हुई नजर आई और उसी दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर 4 पहिया कई सारी गाड़ियां कई सालों से यहां पर खड़ी हुई थी जो आज जलकर राख हो गई। और सोनभद्र में महिला अधिकारी को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 2,94,000 रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। साइबर सेल ने पीड़िता के 2,13,000 रुपए वापस भी कराए हैं। पिछले दिनों मानव तस्करी में फंसाने का डर दिखाकर महिला से ठगी की गई थी और महिला सीमेंट फैक्ट्री में सहायक अधिकारी के पद पर तैनात है। उनके एक नंबर पर कॉल आई थी और कॉल करने के बाद उन्होंने 9 दबाने के लिए क्या किया। 9 दबाने के बाद वो कॉल रिडायरेक्ट हो गई तो उन्हें ये बताया गया कि आपके एक नंबर में द्वारा धोखाधड़ी की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसके द्वारा 10% कमीशन मीन्स 38 लाख रुपए आपके खाते में डाले गए हैं। कहा गया कि इसकी जांच होगी और फिर कॉल को डायरेक्ट किया गया, थाने से जोड़ा गया और आधार कार्ड मांगा गया मेरा
और जब तक ये विवेचना नहीं हो जाएगी तब तक आपको डिजिटली ऑनलाइन रहना है। इस प्रकार 48 घंटे उन्हें डिजिटली अरेस्ट रखा गया और उनसे 2,94,262 रुपये की ठगी की गई। बदायूं में दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई में कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लगी है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। दातागंज थाना क्षेत्र के करीमगंज का पूरा मामला है। 4 दिन पहले लड़के पिताजी को मारा, वो भी सेफ ही भर्ती है। अमरोहा की नौगावा सादात थाना इलाके में महिला से बलात्कार का मामला सामने आया। महिला ने गांव के ही युवक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। दरअसल महिला रास्ते से गुजर रही थी और इसी दौरान आरोपी ने उसे घर के अंदर जबरन खींच लिया। महिला के साथ दरिंदगी की गई और महिला ने जब शोर मचाया तो लोग मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और रायबरेली में हिंदू युवती से नाम छिपाकर शारीरिक शोषण करने वाले युवक आजम आलम को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजम आलम पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामला 3 साल पहले का है, जहां पर लालगंज थाना इलाके की रहने वाली युवती को आजम ने अपने झांसे में फंसा लिया था। आज मेरे कोर्ट में एक वाद था सरकार बनाम आजम आलम, जिसमें आज माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी फर्स्ट श्री विद्याभूषण पांडे जी ने अभियुक्त आजम आलम को 10 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुशीनगर में मामूली विवाद पे दो समुदायों में मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे और साथ ही ईंट पत्थर चले। लाठी डंडे और ईंट पत्थर की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पूरा मामला रामकोला थाना क्षेत्र के रामपुर टोला साहबगंज का है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर वन और राजस्व टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। करीब 25 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई। वन विभाग जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। प्रशासनिक और साथ ही पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। विजयगढ़ थाना इलाके में ये कार्रवाई देखी गई। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में एक लॉज के अंदर व्यक्ति का शव मिला है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान पडरी ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी के तौर पर हुई है। उसके साथ में एक महिला भी लॉज में रुकी हुई थी, जो मौके से फरार हो गई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि महिला उसके दोस्त की पत्नी है। उसने अपने घर में जहर खा लिया था, जिसके बाद में उसे अस्पताल में लाया गया। उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस दोनों की मौत की वजह जानने में जुटी हुई है। ये उसके कुछ वहाँ पर टैबलेट भी पाई गई एवं और गहनता से जांच करने पे ये पता लगा कि वो एक महिला के साथ 11 बजे इस लॉज में दाखिल हुआ और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जब महिला के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो ये जानकारी हुई कि ये महिला उसी के मित्र की पत्नी है। जब ये सूचना महिला को यहाँ हुई तो उसके द्वारा एक कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया। महोबा जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि 35 मरीजों के एलाइजा टेस्ट में 9 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोग बेहद हैरान हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव निकलना है वो सूचना सीएमओ ऑफिस को दे दी जाती है, तो वो फॉगिंग करा देते हैं उस मोहल्ले में। जिला अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी भी एक पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरीके की तैयारियां यहाँ की गई हैं बचाव तो के सफाई के लिए स्वीपर को आदेश दे दिया गया, सफाई रखें, कहीं जल भराव ना होने दें। और बाकी उसके लिए उनसे फॉगिंग कल रात को फॉगिंग करवा दी गई थी सब पूरे कैंपस में। अस्पताल में मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मरीजों के लिए अलग से वार्ड बना हुआ है, उसमें मच्छरदानी लगी हुई है, उसी में रह रहे हैं मरीज। जो हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान टॉप 10 हिस्ट्री शीटर की लिस्ट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तमंचा और एक चाकू भी बरामद किया गया। हाफिजपुर पुलिस ने अपराधी सलमान और अजय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आज पुलिस जब महमूद नगर नहर पुलिया और साथी गांव चितौली अंडरपास के पास में चेकिंग कर रही थी तो उसी दौरान दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
मेरठ के 3 स्टार होटल में अवैध कसिनो संचालन के मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी होटल मालिक थाने में मुंह छुपाकर कोर्ट तक पहुंचा। पेशी के बाद में एसीजेएम 2 ने 8 आरोपियों को जमानत दे दी। पेशी से पहले नौचंदी थाने में होटल संचालक के गुर्गों ने नारेबाजी की थी। कन्नौज पुलिस की तरफ से आधुनिक हथियारों की 10 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के जरिए पुलिस छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों को इन हथियारों के बारे में जानकारी दे रही है। इसी के जरिए आमजन और साथ ही पुलिस के बीच में संवाद को भी बढ़ाने की पहल की जा रही है। पुलिस लाइन सभागार में लगी प्रदर्शनी में 9 mm और साथ ही 17 mm की पिस्टल, इंसास राइफल और साथ ही 303 एंट्री राइट्स गन, 12 बोर पंप एक्शन गन और साथ ही मशीन गन सहित कई आधुनिक हथियार सजाए गए हैं। शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस बल द्वारा विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसकी प्रदर्शनी है। यहाँ पे कन्नौज के स्कूलों को विभिन्न छात्र हैं उनको आमंत्रित किया गया है, साथ ही आम जनता भी इस प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित है। किस विषम परिस्थितियों में पुलिस कार्य करती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे काम करती है, उसके बारे में भी जानकारी दी। कम्युनिटी से भी जुड़ने का ये एक अच्छा प्रयास है। कुशीनगर के खड्डा तहसील क्षेत्र के मठिया में विराट कुश्ती दंगल का शुभारंभ हुआ है। पूर्व सांसद और साथ ही भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने पहलवानों से हाथ मिलाकर दंगल का शुभारंभ किया। कुश्ती के अखाड़े में उतरे भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी गाना गाकर उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। जब भी आदेश करते हैं आपको खुशी बनाई आते हैं, पहले आए थे और अभी उन्होंने आदेश किया कि मेले में आपको आना है। कुश्ती में हमारे क्षेत्र की जो जनता है सभी लोग चाहते हैं कि निरहुआ को एक बार बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी शूटिंग कुशीनगर में लग देता हूँ ताकि मैं शूटिंग में से आसानी से आ पाऊंगा। और आपके मेले के लिए आप लोगों से मिलने के लिए अभी जो मेरी फिल्म चल रही है वो भी यही शूटिंग हो रही है कुशीनगर में। झांसी जिला चिकित्सालय का नेत्र विभाग भगवान भरोसे चल रहा है और जहां पर मरीजों की आंख की जांच कौन कर रहा है इसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब पता नहीं चल पा रहा है इसका, और साथ ही ऑप्टोमिस्ट ड्यूटी से गायब है। कोई भी असंबंधित व्यक्ति आंख की जांच में जुटा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जांच करने वाला ऑप्टोमिस्ट का रिश्तेदार बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में सीएमएस ने मामले की जांच की बात कही है। आई टेस्टिंग के लिए 2 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो वहाँ पे करते हैं। कौन है? और डॉक्टर अभिनव शर्मा, डॉक्टर आदित्य साहू। और उसके अलावा काम ज़्यादा होता तो हम अपने ट्रेनिंग बच्चों को लगाते हैं उनके सहयोग के लिए, हेल्प के लिए। तो जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें जो बंदा दिखाई दे रहा है वो आपका ट्रेनिंग बंदा है? नहीं, मैंने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो क्या है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं उस संबंध में अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसकी जांच करूंगा और उसकी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई की। और झांसी में 2 बार टमाटर लोडेड ट्रक पलटने के बाद में अब मिर्ची लोडेड ट्रक पलट गया। बबीना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और साथ ही ट्रक पलटने के बाद में सड़क पर मिर्ची बिखर गई। और बबीना थाना क्षेत्र में 2 बार टमाटर लोडेड ट्रक पलट चुका है और दोनों ही ट्रकों में लोडेड टमाटर को लूटने से बचाने के लिए पुलिस को पूरी रात टमाटर की पहरेदारी करनी पड़ी। इसके बाद में बबीना थाना क्षेत्र में तीसरा मिर्ची का जो ट्रक था वो पलट गया, जिसके बाद में लूटने से बचाने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर में पुलिस के बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाश नदीम और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पिछले दिनों दोनों बदमाश ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। आज पुलिस गांधीनगर चौकी के पास में चेकिंग अभियान चला रही है और इसी दौरान दोनों बदमाश पुलिस की चपेट में आ गए और खुद को पुलिस से घिरा देखकर फायरिंग की और साथ ही जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से बाइक, 2 तमंचे और चेन बरामद की गई है।
जब उनसे पूछताछ की गई तो ये वेरीफाई हुआ कि इनका नाम एक का नाम सलमान है और एक का नाम नदीम है और ये दोनों ही लिसाड़ी गेट के रहने वाले हैं। इन्होंने हमारे नई मंडी क्षेत्र में 16 अक्टूबर को गांधीनगर में चेन स्नैचिंग की घटना की थी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इनको तस्दीक किया गया और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। इन बदमाशों के पास से एक चेन और एक लॉकेट बरामद हुई है। इसके अलावा 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस ही बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जब पता किया गया तो सलमान के ऊपर करीब 5 डकैती के और अन्य मुकदमे हैं 20 से ज़्यादा। मुजफ्फरनगर में 19 अक्टूबर को हुए बवाल के मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सनसनीखेज खुलासा किया। इस पूरे षड्यंत्र में एआईएमआईएम के नगर अध्यक्ष आजम और यूथ जिला अध्यक्ष रमीज का नाम आया है। पुलिस ने राशिद नाम के एक यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया जो गोल्डन भारत के नाम से यूट्यूब चैनल चलाकर उस पर कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलाने का काम करता था। मामले को राजनीतिक तूल देकर अराजकता फैलाने की साजिश रची गई थी। जो प्रथम दृष्टिया सामने आया है कि सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। एक कुछ इंसिडेंट को लेकर उसके संबंध में अफवाह फैलाकर और इसमें पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो उनका ताना बाना बुना था उसको हमने तत्काल कंट्रोल कर लिया था और उसी के हिसाब से हम कार्रवाई यहाँ पर कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इसमें एक यूट्यूबर है जिसका नाम राशिद है जो गोल्डन भारत नाम का एक चैनल चलाता है। उस पर वह इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जरूर करता है जिससे दो संप्रदाय में टकराव हो, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। महोबा में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ईंटों से भरे ट्रक में आग लग गई। बीच सड़क पर धुधु कर जलते हुए ट्रक का वीडियो वायरल हुआ। ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। ये पूरा मामला महोबा के खड्डा थाना क्षेत्र का है। नोएडा के सदरपुर में सड़क पार कर रही महिला को पिकअप ने टक्कर मार दी और महिला में इस पूरे हादसे में महिला की मौत हो गई है और महिला की मौत के बाद में लोगों ने सड़क जाम किया और घटना सोमवार की बताई जा रही है। मामले की शिकायत पर आज परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की और घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां लगे सीसीटीवी में ये कैद हो गया है पूरा घटनाक्रम। देखिए कैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। परिजनों में गुस्सा है जिसको लेकर आज परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हापुड़ में रोड रेस के चक्कर में हत्या का मामला सामने आ गया। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप संचालक की कार से कुचलकर हत्या की बात सामने आई है। दरअसल ब्रिजा और साथ ही थार हाईवे पर टकरा गई थी जिसके बाद में ब्रेजा कार चालक प्रभात जैसे ही गाड़ी से उतरे उन्हें थार चालक ने कुचल दिया। प्रभात को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने थार सहित चालक हमजा को गिरफ्तार कर लिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 शादी सोशल साइट्स पर लड़कियों से दोस्ती कर पैसे, घर में रखी ज्वेलरी वगैरह ठग लेते थे। एक नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दोनों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया था और उसके परिजनों से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। लड़की के पिता की शिकायत के बाद में जांच शुरू की गई है और पूरे खेल का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी घर से गायब है और उसके रिगार्डिंग एक उनको व्हाट्सएप नंबर से अज्ञात नंबर से कॉल आती है जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। इस घटना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके टीमों का गठन करके लड़की के सकुशल बरामद करने के लिए प्रयास जारी किए गए। इसी क्रम में आज हमने जो इसमें 2 अभियुक्त हैं जिसमें एक का नाम कुणाल और एक बालकचारी है और जो लड़की है इनको बरामद कर लिया है।
मुजफ्फरनगर में रील बनाने के चक्कर में दहशत फैलाने का मामला सामने आया। नकाबपोश युवकों ने सरेआम युवक को फिल्मी अंदाज में अपहरण करने की रील बनाई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने रील बनाने वाले युवकों को अपराधी समझकर पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि किसी ने पीटा नहीं और रील बनाने के चक्कर में की जा रही ऐसी हरकतों से मॉब लिंचिंग की घटनाएं होते होते बची है। खतौली कोतवाली का ये मामला है और फिलहाल इस वीडियो को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सोनभद्र में युवक ने तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई और रील बनाने वाले युवक को अनपरा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव से हिरासत में ले लिया गया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें एक युवक हाथ में तमंचा ले रहा है। वायरल हुआ, उसकी जांच की गई तो उसका संबंध थाना अनपरा से पाया गया और वह युवक रोहित भारती पुत्र भोला भारती निवासी पिपरी सोनवानी थाना अनपरा पाया गया। रोहित भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहित से तमंचा बरामद कर लिया गया है। उसके विरुद्ध थाने पर 160/24 अंडर सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट में खाद न मिलने से किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक किसान दिन भर खाद के लिए लाइन में लगा था, लेकिन शाम तक उसे खाद नहीं मिली, जिसके बाद में घर लौटकर उसने आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। जिला प्रशासन की टीम ने भी मामले की जांच शुरू की है। खाद लेने और खाद नहीं पाए हैं, वहाँ से आए घर में अपना जो है पूछें कि खाद मिल गई, कहा नहीं मिली है। गाली गलौज किया घर में और बस पढ़ रहे, रात के पड़े रहे और इसके बाद जो है सुबह जब घर वाले देखें तो यहाँ फांसी लगाया था। भाई घर वालों ने पूछा खेत बोने के लिए पड़ा, कहें पूछें कि खाद नहीं मिली तो आप वह का दिमाग खराब है तो अपना गाली वाली दिए, खाना वाना खाया नहीं। फिर इसके बाद कहा थी कि अपना रात में चाहे जितनी भी रोक दिया। इसमें गन मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोगों ने अभी फील्ड विजिट भी कराया है और मौके पे कुछ लोगों के बयान भी लिया है और अभी शव को हम लोग पोस्टमार्टम भी भेज दें और इसके उपरांत हम लोग नियमानुसार उस पर कार्रवाई करें। सर परिजन लगातार जैसे कह रहे थे कि 4-5 दिनों से खाद के लिए परेशान थे किसान, इसको लेकर के आत्महत्या की। इसमें हम लोगों ने लोगों से भी बयान लिया है और उनसे भी संपर्क करेंगे और इसमें जाँच के उपरांत कर रहे हैं।